ठीक है। तो फर्स्ट एड हमारा जो टॉपिक है इसमें क्या है, हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक, प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का हमारा पर्पस क्या रहता है, टू प्रिजर्व लाइफ, टू प्रिवेंट द विक्टिम्स कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, टू प्रमोट रिकवरी। ये 3 पॉइंट हो गए। प्रिजर्व लाइफ का मतलब समझ गए, जिंदगी बचाना। जैसे किसी के एक्सीडेंट हुआ, आर्टरी कट गई, आर्टरी रप्चर हो गई, ब्लीडिंग हो जाएगा तो वो मर जाएगा पेशेंट, कैजुअलिटी हो जाएगी, इसलिए प्रिजर्व लाइफ। इसीलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड जरूरी है। अच्छा, तुम लोग नहीं आए थे ना। अच्छा ये बताओ, वही पूछते हैं इनसे, कट लग जाता है ब्लेड से या चाकू से, हाथ या उंगली कट जाती है तो ब्लीडिंग होती है ना, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे से स्टार्ट करेंगे आप लोग? तो रनिंग वाटर के नीचे हाथ रखोगे तो कब ब्लड में क्लॉट बनने लगेगा वाटर से? देखो उसको तो प्रेशर अप्लाई करना है, पहली चीज तो प्रेशर अप्लाई करना है आइस के साथ। बर्फ ब्लीडिंग हो रही है, वहां बर्फ लगाना है। तो माइनर इंजरी थी ना, इसलिए बंद हो गया। अगर मेजर इंजरी होगी, थोड़ी वेसल्स अगर थोड़ी मोटी होगी वो कट जाएगी तो नहीं, दबाने से भी नहीं बंद होगा। जैसे हाथ हटाओगे फिर बहने लगेगा। अगर डीप कट लग जाएगा तब क्या करोगे? तब आइस लगाओगे। आइस क्यों लगाएंगे? क्या? वो तो ठीक है, फिटकरी तो लगाते हैं। आइस सबसे पहले आइस लगाना पड़ेगा। आइस वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, जो वेसल्स डायलेट है उसे कंस्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, तो आइस लगाना जरूरी है। तो विक्टिम मतलब पेशेंट जो भी है, जो भी अफेक्टेड है पेशेंट, उसकी कंडीशन और खराब ना हो, इस वजह से प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी चीजें वहीं पर स्टॉप हो जाएंगी, वर्स नहीं होने पाएगी कंडीशन। तो प्रमोट रिकवरी, जितना जल्दी देखो ट्रीटमेंट उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट सही मिलेगा तो उसकी कंडीशन आगे खराब नहीं होने पाएगी, तो उसकी रिकवरी भी फास्ट होगी, जाहिर सी बात है। गोल्स ऑफ फर्स्ट एड, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ये आप लोग याद रखिएगा, ABC। ठीक, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। फर्स्ट एड का मेन पर्पस यही है, 3 पॉइंट। एयरवे हमें मेंटेन रखना है, कल बताया था, सांस लेने वाली प्रॉब्लम, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, एयरवे मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, नोज से, जैसे मान लीजिए ये नेजल बोन रप्चर हो गई या फेस पे किसी तरह की इंजरी सामने से हो गई तो वो सांस ले पाएगा? अगर उसकी नाक ही टूट गई तो सांस ले पाएगा? तो उसे मेंटेन करना है। ठीक है, ब्लीडिंग भी रोकनी है। अब जैसे इंटरनल ब्लीडिंग, नोज के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो वो कहाँ जाएगा ब्लड? उसके नाक के अंदर ट्रैकिया में जाएगा ना, क्योंकि नोज ट्रैकिया से जुड़ी हुई है, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। वहां पर भी वही चीज है, आई सप्लाई करना है, तो नहीं रुकता है ना। देखा किसी के नाक से ब्लड आता है तो क्या करते हैं? यहाँ प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक, लेकिन साथ में आइस के मदद से हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, टू रिस्टोर एंड मेंटेन वाइटल फंक्शन, to restore the and maintain vital functions, the ABC of basic life support। तो वाइटल फंक्शन हमें मेंटेन करने के लिए, स्टेबल पेशेंट को स्टेबल करने के लिए ABC रूल को फॉलो करना होता है। और ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सारे ट्रीटमेंट अलग है। ठीक, फ्रैक्चर हो गया वो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है उसका पेशेंट सांस ले पाए। ठीक है, एयरवे क्लियर हो, उसका ब्रीदिंग ले पाए। एयरवे ब्रीदिंग अलग अलग चीज है। ब्रीदिंग का मतलब ये हो गया कि हम लोग उसका चेस्ट देखेंगे कि
चेस्ट में बकेट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब उसका सीना फूल रहा है कि नहीं, सांस लेगा तो फूलेगा ना। पेशेंट अगर पड़ा हुआ है तो उसको पास से देखेंगे कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है कि नहीं, ये देखेंगे। और एयरवे मतलब नाक से लेकर ट्रैकिया तक का जो पाथवे है वो उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज ना हो, ठीक। एयरवे मस्ट बी ओपन सो दैट एयर containing oxygen enter the body. Breathing must take place so that oxygen passes through the lungs into the blood stream. ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रीदिंग में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयरवे में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पेशेंट को, ठीक। तो वो मेंटेन रखना है हमें फर्स्ट एड में। द हार्ट मस्ट सर्कुलेट एंड ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड। तो हार्ट का पंपिंग होना जरूरी है और ब्लड का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होना जरूरी है। उसके लिए सीपीआर कल बात हो रही थी, सीपीआर देंगे। सीपीआर से हमें क्या क्या हेल्प हो जाता है? सीपीआर से दो चीजों में हेल्प हो जाता है, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, रेपिटेशन, बार बार रेपिटेशन करते हैं, पुश करते हैं, तो हार्ट की मसल्स अंदर से कैसी होती है? हॉलो होती है। हार्ट कैसा है? हॉलो ऑर्गन है। हॉलो इसलिए क्योंकि इसमें ब्लड फिल होता है। लंग्स भी अंदर से हॉलो ऑर्गन है। ऑर्गन मोस्टली जितने हमारे हॉलो हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर बार बार अप्लाई करेंगे, सीपीआर देंगे, तो बार बार हम पुश कर रहे हैं तो क्या हार्ट श्रिंक हो रहा है, फिर अपनी पहले की कंडीशन रिस्टोर कर रहा है, ठीक। ये बार बार होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप चलने लगेगा। और जो एसए नोड से अगर सप्लाई कहीं रुक रही होगी हार्ट की मसल्स को, तो वो भी रीजनरेट हो जाएगा करंट, ठीक है। एसए नोड, एवी नोड से जो करंट जनरेट होता है वो फिर से जनरेट हो जाएगा और उसका ब्रीदिंग में भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि लंग्स उसके हम लोग पुश कर रहे हैं ना, तो पुश करने के बाद हम झटके से हाथ जब हटाते हैं तो बाहर की जो हवा, जिसका बताया था कि ज्यादा प्रेशर वाला कम प्रेशर की तरफ भागता है ना, बताया था मैंने। तो बाहर एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है एयर का वो ज्यादा है, लंग्स के अंदर माइनस है, तो वो अंदर फिल करने की कोशिश करेगा। ये बार बार जब हम लोग करेंगे तो बार बार ऑक्सीजन, बाहर की जो है हवा अंदर बार बार जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक। ये बार बार रेपिटेशन देने की जरूरत इसीलिए पड़ती क्योंकि हमने एक बार किया तो एक ही बार फील होगा ना, एक ही बार फील होगा ना लंग्स। और हमें लंग्स को तो बार बार एक मिनट में हम लोग 12 बार जिसे रिस्पायरेशन करते हैं, तो हमें तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए ना, तो सर्कुलेशन मेंटेन करना जरूरी है सीपीआर के थ्रू, और ब्रीदिंग भी उसी से मेंटेन हो जाएगी सीपीआर से। टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी और डिटोरिएशन, आगे और ज्यादा इंजरी ना होने पाए उससे बचने के लिए फर्स्ट एड जरूरी है। टू रीअश्योर द विक्टिम एंड मेक हिम और हर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, जो विक्टिम है उसको उसकी कंफर्टेबल पोजीशन में उसको हमें ले जाना होता है। अब कोई जिसे रोड पे एक्सीडेंट हुआ, पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको सीधे लेटाना है हमें। अगर सांस लेने में दिक्कत है तो उसकी नेक को एक्सटेंड करना है, नेक एक्सटेंड होगी, क्योंकि जिस समय अनकॉन्शियस है पेशेंट, उसे नहीं पता है कि वो किस पोजीशन में, वो किस पोजीशन में पड़ा है, उसे नहीं पता है कि वो उल्टा पड़ा हुआ है कि सुपाइन लेटा हुआ है कि प्रोन लेटा हुआ है, कुछ नहीं पता है किस पोजीशन में पड़ा है। तो उसे हमें सीधा लेटाना है, ठीक, स्ट्रेट कंफर्टेबल पोजीशन में उसे ले जाना है। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है? कॉटन वूल, एडेसिव टेप, क्रेप बैंडेज, स्टेराइल ड्रेसिंग, बैंडेज, थर्मामीटर, सीजर, ग्लव, सोप, पेन रिलीवर, एंटासिड, ओआरएस पैकेट्स, ठीक। ये हमारे जो किट है, टूल किट में ये सब चीजें होती हैं। एक्शन प्लान, दिस एक्शन प्लान इज वाइटल एड to the first aider is assessing whether the victim has any life threatening condition and if any immediate first aid is necessary they are, ठीक है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जब बन जाती है तो हमें चेक करना है कि पेशेंट को डेंजर है कि नहीं,
वो तो एक्सीडेंट हुआ किसी का, किसी की इंजरी हुई, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं उसको कि डेंजर कितनी कितनी डेंजर में है वो, अपने लिए भी, टू यू, टू अदर्स, टू विक्टिम। अरे पता चला उसको बचाने के चक्कर में अपना भी चले गए, तो अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है। पेशेंट रोड पे पड़ा हुआ है तो ट्रैफिक देखा जाएगा कि ट्रैफिक रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो पहले देखा जाए कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही, हम उसको बचाने जा रहे हैं और हमारे साथ ही दुर्घटना हो जाए। ठीक है, अपनी सेफ्टी भी तो देखनी है दूसरे की जान बचाने में। अदर्स को भी देखना है कि आप जो कुछ भी वहां कर रहे हैं उस जगह पर दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बाइक वाला आ रहा है, आप हड़बड़ी में उसको लेके जा रहे हैं तो वो भी गिर गया, पता चला। आसपास का एनवायरनमेंट भी तो देखना है। गाड़ियां रोड पर ज्यादातर ये ऐसा होता है, गाड़ी वाड़ी चल रही होती है, ठीक, वही चीज लिखा हुआ है डेंजर, आसपास का डेंजर भी तो, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है तो वहां संभावना है। कभी देखा है एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी आगे वाली गाड़ी में लड़ गई, उसके लाइन से 2-3 गाड़ियां आके लड़ती चली जा रही हैं। उस जिस जगह पे एक्सीडेंट होता है उस जगह का माहौल थोड़ा अलग हो जाता है, वहां पे चांसेस और बढ़ जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक लगने लगता है। ठीक है, अच्छा, भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा होने देनी है। अगर किसी का इस तरह की होती है तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आसपास सब उसको घेर के खड़े हो जाएंगे। तो ठीक है, चेक रिस्पॉन्स। एक मिनट, इसको स्टॉप करोगे? स्टॉप कर दो 1 मिनट।